नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले आप मौलवी साहब का सवाल, एतराज़ या सवाल महीन का जवाब कुछ भी आप कह लें, सबसे पहले आप इनकी वीडियो को ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएँ, उसके बाद हम फिर इनको कुरान और हदीस की रोशनी में इनकी बात का, इनके सवाल का जवाब देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस वीडियो को वॉच करें। अल्लाह ताला के बारे में मिर्ज़ा कादियानी ने क्या क्या कुफ्र बोला है और गुस्ताखियाँ की हैं, और फिर अंबियाए साबिकीन के बारे में उसने क्या हर्जा सराई की है और क्या उसने गुस्ताखियाँ और उनकी शान में तौहीन अमेज़ कलाम कहा है। आज के मुख्तसर से वक्त में ये बताना चाहते हैं कि हजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम इमामुल अंबिया महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मिर्ज़ा कादियानी ने किस कदर जुर्रत और बेबाकी और गुस्ताखी और उसने बेअदबी से काम लिया है। तो आपको मालूम होना चाहिए, पहले मैं बता दूं कि ये मिर्ज़ाई कौम का अकीदा है जो मिर्ज़ा कादियानी ने ही उनको दिया है कि नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में 2 बार भेजे गए हैं। सबसे पहले तो मैं बात का आगाज़ यहाँ से करती हूँ कि नूर को देखने के लिए आँख की ज़रूरत है। तभी तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू जहल ने भी देखा था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी देखा था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझे नूर ही नूर दिखाई दिया, और अबू जहल ने कहा कि मुझे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया। जिसकी जैसी आँख है उसे वैसा ही सब दिखाई देगा। इसीलिए कहते हैं आँख का होना ज़रूरी है अगर तुमने नूर को देखना है तो। मौलवी साहब ने ये सवाल रखा है, सवाल क्या रखा है बल्कि खुद ब खुद जवाब दे रहे हैं कि हमारा अकीदा यानी जमात इस्लाम अहमदिया का अकीदा ये है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में 2 बार तशरीफ़ लाए। एक जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ, और दूसरा हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत में। अब इस बात का जवाब मैं आपको कुरान और हदीस की रोशनी में दूंगी, लेकिन सबसे पहले और सबसे ज़्यादा हैरत तो मुझे इस बात पे है कि हमारा अकीदा मौलवी साहब को हमसे ज़्यादा पता है। हमें जिस बात की नॉलेज नहीं है वो तो हमें मौलवी साहब बता रहे हैं, हमारे अकीदे को हमसे ये बेहतर समझते हैं। मौलवी साहब ने हर बात का पता होने के बावजूद, इल्म होने के बावजूद, या फिर ये कहना बेहतर होगा कि शायद इनके पास वो रोशन आँख ही नहीं है कि जिससे ये हर चीज़ को साफ देख सके। हर बात का पता होने के बावजूद मौलवी साहब ने बहुत बुरी तरह और बहुत गलत अंदाज में बिगाड़ के बयान दिया, पेश किया अपना बयान। चलिए अब ज़रा हमारे अक़ीदे की हकीकत जान लेते हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी ज़माने में जो इमाम ज़ाहिर होगा उससे कुरान करीम, जो इमाम महदी ज़ाहिर होगा उसे कुरान करीम में इमाम नहीं कहा गया, ये कहीं नहीं लिखा हुआ, बल्कि इसे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा दौर करार दिया गया। गोया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत सानी ही है, यानी इमाम महदी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे ऐसे कर दिया गया गोया कि आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद सानी ही है, यानी कि वो अपनी तरफ से कुछ नहीं लेके आएगा। चलिए जी, अब इसका मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल, एक छोटे से कुरान के हवाले से मैं आपको इसका जवाब देती, इसके बारे में आपको मैं और तफसील थोड़ी सी बताती हूँ। कुरान करीम में सूरत जुमा में ये फरमाया गया है, व आखरीन मिनहुम लमा यलअकू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के बाद फरमाया कि आखरीन में भी यही रसूल होगा, यानी कि वो अभी नहीं मिले, यानी एक ज़माने का फ़ासला है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह, ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, युतीही मन यशाउ, जिससे चाहता है अपने फ़ज़ल से नवाजता है। इससे इस बात का पता चलता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज खुद दोबारा नहीं आएंगे, बल्कि उनका एक नुमाइंदा जो जो लक़ब के तौर पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे होगा। लेकिन इस आयत में सवाल पैदा होते हैं। अब सवाल ये है, क्या हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हल खुद फरमाया कि नहीं फरमाया? इन सवालात का हल खुद फरमाया कि नहीं फरमाया? और अगर कतई तौर पे ये साबित हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हल फरमाया, तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मादरी अहले बैत का जिक्र भी हो। जब आपने ये आयत पढ़ी तो आपके पास दूसरे सहाबा बैठे थे, मौजूद थे। उनमें से एक ने ये सवाल किया, या रसूल अल्लाह, ये किन लोगों का जिक्र है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखरीन बेइज्जत सानिया उन लोगों में होगी और वो अभी नहीं मिले। जवाब आपने ये दिया, बुखारी की हदीस है, ये वो हदीस है कि जिसमें शिया और सुन्नी दोनों मुत्तफिक हैं, और इन मायनों में आपने ये जवाब दिया, या इन मायनों में आपने फरमाया। और जब आपने जवाब दिया, आपके पास हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे, वो आपके पास बैठे हुए थे। आपने उनके कंधे पर हाथ रख कर फरमाया, लौ कानल ईमाना इंदा सुरैया ला नअलहु रजुलुम मिन हाउलाई,
آپ نے فرمایا اگر ایمان دلوں سے اٹھ کر ثریا تک بھی جا پہنچے تو بھی ان میں سے وہ شخص ہوگا جو اسے دوبارہ کھینچ کر زمین پر لائے گا، یعنی وہ میں نہیں ہوں گا۔ یہاں پہ آپ نے کرسٹل کلیئر کر دیا، واضح کر دیا کہ وہ میں نہیں ہوں گا، وہ میرا نمائندہ ہوگا، اور میرے آنے کا جو ذکر ہے وہ کسی اور ذات میں میری نمائندگی میں پورا ہوگا۔ اور وجوہات بیان فرمائیں کہ جب قرآن موجود ہے، سنت موجود ہے، تو ضرورت کیا پڑی ہے کہ ایک ایسا آدمی آئے اور وہ ایسے لوگ پیدا کرے کہ گویا وہ صحابہ سے آ ملے۔ کتنی حکمت کی بات کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ایسا وقت آ سکتا ہے کہ ایمان دلوں سے اٹھ کر ثریا تک جا پہنچے، تو وہ کون لوگ ہوں گے جو اسے واپس لے کر آئیں گے؟ وہ ان میں سے ہی ہوگا۔ وہاں پہ تمام عرب بیٹھے ہوئے تھے، لیکن آپ نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کندھا ہی چنا، اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ہی عنہ ایک ایسے تھے جو عربوں میں سے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی عرب کا کندھا نہیں چنا، حضرت سلیمان فارسی کا کندھا چنا، اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے آپ نے یہ فرمایا کہ وہ ان میں سے ہوگا جو میری بعثت ثانی کہلائے گا، اور جو اہل بیت میں سے ہوگا، جیسے کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے ہیں، یعنی خونی طور پر نہیں، روحانی طور پر۔ اب یہاں یہ بات کرسٹل کلیئر ہو گئی کہ امام مہدی کا آنا ایسا ہی ہے کہ گویا جیسے میرا آنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں امام مہدی کا آنا ایسے ہی ہے کہ جیسے میرا آنا، لیکن روحانی طور پر۔ اب یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی ایگزامپل سے بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر ایک دشمن پر کنکریوں کی مٹھی چلائی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد، یہ کنکریوں کی مٹھی تو نے نہیں چلائی بلکہ میں نے ہی چلائی ہے۔ اب ہم اس بات کو کیا سمجھیں، اس سے ہم کیا وضاحت لیتے ہیں کہ نعوذ باللہ تو بستغفر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی گستاخی کی ہے۔ ایک اور موقع پر بھی فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو میرے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہو، یہ میرا ہی ہاتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو میرے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہو، یہ اللہ کا ہی ہاتھ ہے۔ تو اب اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس لیے روحانی طور پر بات کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ سب سمجھتے ہیں یہ لوگ، انہیں سب نالج ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا یہ اندھے بہرے اور گونگے ہو گئے ہیں، سمن بکمن عمیٌ فاہم لا یرجعون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر بات کو سمجھنے جاننے کے باوجود یہ گستاخ بنے بیٹھے ہیں، ایسے ایسے الفاظوں کا انتخاب کرتے ہیں کہ اپنا آخرت کے دن اپنے حشر کو بھولے ہوئے ہیں۔ خیر، کل کسی اور سوال کے ساتھ، کسی اور مدعے کے ساتھ، کسی اور اعتراض کے ساتھ آپ سے بات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔